सो चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 का। तो आपको वेरीफाई करना था इसके अंदर कि जितने भी ये नंबर्स दिए 1/2, 1 और -2 इसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। इसको करने के लिए आप जितने भी वैल्यूज़ दिए हैं उसको यहाँ पर रख दीजिए। अगर ज़ीरो आ जाता है तो ये पॉलिनोमियल है, अगर ज़ीरो नहीं आता तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अभी मैंने इतनी कर दी थी, जैसे 1/2 रखा मैंने अभी यहाँ पे। सो ये 1/2 का क्यूब हो जाएगा प्लस, और वो एक्स का स्क्वायर है तो ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5/2 प्लस में 2। ये इधर इधर हम काट देंगे, ठीक है। 1/8 है तो इधर 4 से कट गया, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ठीक है, जब आपने 4 1 जा 4 तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया माइनस 10 प्लस 8। अब मैं इसके आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो 2 माइनस 10 है, 2 माइनस में से 10 करेंगे तो 8, ठीक है। और 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 0/4, ये हो जाएगा आपका 0। अब मैं इसकी वैल्यू पे 1 रख के देख लेता हूँ। जब मैं p(x) 1 रखता हूँ तो आपका आ जाएगा 2 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 2। इसका जब मैं इधर सॉल्व करूँगा तो आपका साफ साफ दिख रहा है, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस का 5। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 5 इधर, और ये प्लस 2, तो हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल है। अब हम रखेंगे इसकी वैल्यू माइनस का 2। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 2 का क्यूब प्लस में -2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 प्लस में 2। तो माइनस के 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 8 और 8 2 जा 16, तो हो जाएगा माइनस का 16, क्योंकि क्यूब हुआ है, स्क्वायर होते ही हमारा माइनस का हट जाएगा, लेकिन क्यूब होते ही फिर से माइनस लग जाता है, ठीक है। अब हम माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और इसे मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा प्लस का 10, और ये हो जाएगा प्लस का 2। तो जब मैं इतना जोड़ूंगा तो हो जाएगा 16, और 16 और इधर माइनस का 16 है तो कितना हो जाएगा 0। तो यानी कि ये भी इसके पॉलिनोमियल्स हैं, ये तीनों के तीनों इसका पॉलिनोमियल्स हैं। और अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। आपको कोफिशिएंट्स और इसके ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप प्रूव करना है। तो पहला हम ले लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो LHS लेते हैं। अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा, हम पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2, बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड गामा इज इक्वल्स टू -2। सो अल्फ़ा प्लस बीटा, सो 1/2 प्लस 1 और -2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 2 और ये 1 प्लस 2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। लेकिन तो जब आप इसको करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 4 आ गया। जब यहाँ पे 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 - 4 तो माइनस का 1/2, ये आपका क्या आ गया इसका LHS। अब हम RHS को देख लेते हैं एक बार। RHS क्या होगा, राइट हैंड साइड पे हमारा क्या है, माइनस का b/a। तो जब हमने इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। तो हमने पता है a की वैल्यू कितनी है, हमारा b कितना है, b है हमारा bx² है, तो यहाँ पे जब हम 1 ले लेंगे, ठीक है। अब माइनस का है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, है ना, -b/a है, और a की वैल्यू कितनी है हमारी है 2। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS RHS के इक्वल है। अब हम इसका सेकंड देख लेते हैं, हमें क्या करना है, अब हम इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन एट वन टाइम, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फ़ा किसके इक्वल आता है, हम फॉर्मूले में देखते हैं तो ये होता है आपका C/a, ठीक है। सो अब हम इसके भी LHS लेंगे, इधर LHS लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा
मल्टीप्लाई बाय आपका कितना है, बीटा कितना है आपका, बीटा 1 है, प्लस बीटा है आपका 1 इंटू में गामा यानी कि -2, प्लस में गामा इंटू एल्फ़ा, गामा हो जाएगा -2 इंटू में एल्फ़ा, एल्फ़ा कितना है आपका हाफ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस में इधर तो हमारा माइनस का 2 आ गया, इधर 1 के थे तो हो जाएगा -2, और इधर से इधर कैंसिल कर देते हैं तो इधर जाएगा -1। इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 -4 इधर जाएगा -2, कितना हो गया इधर -2 और ये -4 -6 + 5, ये हो जाएगा आपका -5/2। RHS को भी देख लेते हैं। RHS पे जैसे ही हम जाते हैं, RHS कितना होता चले जाएगा इसका, RHS है C/, यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारी x की कोफिशिएंट है तो हो जाएगा -5। और अब हमारा a कितना है 2, सो यहाँ पे भी हमें दिखता है LHS = RHS। तो हम अगले पेज पे चलते हैं और इसके तीसरे एस्पेक्ट को प्रूव करते हैं। तो चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ = -d/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, हमारे जीरोज़ क्या कहते हैं, LHS ले लेते हैं पहले। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा किसके इक्वल है, अल्फ़ा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा कितना है आपका 1 मल्टीप्लाई बाय गामा, ये हो गया। इधर से ये कैंसिल, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये जाएगा -1। अब हमारा RHS देख लेते हैं। RHS के अंदर क्या है, कह रहा है अपना RHS के अंदर -d/a निकालना है आपको। -d कितना है आपका 2, तो -2/a की वैल्यू भी 2 है तो ये हो गया आपका -1। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसको प्रूव करते हैं। जैसे हमने पहले किया था हम वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। x की वैल्यू पहले हम 2 रख देंगे और फिर 1 रख देंगे। सो 2 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 -2। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ पे 2 की वहाँ पे x की वैल्यू की जगह 2 रख दिया है। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस में 5 2 जा 10 -2 कितना हो जाएगा 8 -4 4 जा 16 प्लस में 10 -2 कितना हो जाएगा आपका 8। सो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे माइनस से माइनस का 16 है तो ये हो गया आपका 0। तो यानी कि ये भी आपका पॉलिनोमियल है। अब हम p1 रख देते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं। 1 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और अब -2। सो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 तो 4 4 आ गया, प्लस में 5 -2। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्या क्या करना है। -4 और -2 कितना हो जाएगा आपका -6, 1 और 5 हो जाएगा 6, ये भी आपका 0 हो गया। अब जब जैसे ये हो गया अगला भी तो हमारा 1 ही है तो हमें रखने की ज़रूरत ही नहीं, 1 1 0। तो ये पॉलिनोमियल इसका जितने भी ज़ीरोज़ हैं ये इस पॉलिनोमियल के क्या हैं आपके फैक्टर्स हैं, इसके ज़ीरोज़ हैं मतलब, है ना, इसके ज़ीरोज़ हैं। तो अब हम आगे इसका रिलेशनशिप प्रूव करेंगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है -b/a। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं इसकी पॉलिनोमियल की जो इक्वेशंस होती हैं वो लिख देता हूँ। ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d = 0। a की वैल्यू हमें क्या दी है 1, b की वैल्यू हमें दी है -4, c की वैल्यू हो गई आपकी 5 एंड d की वैल्यू आपकी हो गई -2। तो देखिए जहाँ पे कुछ नहीं होता हम वहाँ पे 1 मान लेते हैं। यहाँ पे x तो है ना तो हमने इसको 1 मान लिया। अगर x भी नहीं होता, क्यूब भी नहीं होता x का, तो हम यहाँ पे सीधा 0 मानते। लेकिन यहाँ पे x की क्यूब है तो हम यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे, 1 है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर अल्फ़ा कितना है आपका 2, अल्फ़ा 2 आपका 2 है, प्लस बीटा आपका 1 है, प्लस गामा, यहाँ पे लेट LHS लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हम प्रूफ कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और गामा कितना है आपका 1, तो ये हो जाएगा 2 + 2 हमारा हो गया 4। RHS को देखते हैं। RHS में आपका क्या है -b/a, b कितना है आपका -4
है ना, ये रहा। और ए कितना है आपका 1, तो ये कितना हो जाएगा, -4 पहले से ही था और एक फॉर्मूले की वजह से हमने लगाया था, तो हो गया 4। इट मीन कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। सेकंड लेते हैं, सेकंड केस, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन एट वन टाइम, अल्फा प्लस बीटा, बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा किसके इक्वल होता है आपका, C अपॉन में A के, है ना, C अपॉन A के इक्वल होता है। तो LHS ले लेते हैं, LHS अल्फा बीटा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ गामा प्लस गामा और अल्फा। सो अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, और प्लस गामा और अल्फा यानी कि फिर से 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस में 2, कितना हो जाएगा 2 2 2 प्लस 2 इज इक्वल्स 2 प्लस 2 4 और प्लस 1 5। अब आपका RHS भी ले लेते हैं। RHS में आपका क्या, C अपॉन में A, C की वैल्यू हमें दी हुई है -2, ठीक है, और A की वैल्यू कितनी है आपकी 1। रुको रुको रुको, C की वैल्यू तो आपकी हो गई 5, देखा नहीं मैंने, है ना, और 5 और A की वैल्यू कितनी है 1, तो आपका आंसर आ गया 5। इट्स मीन कि LHS इज इक्वल्स टू किसके, RHS के इक्वल है। अगला केस लेते हैं जिसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होता है आपका, -D अपॉन में A के इक्वल होता है, ठीक है। सो LHS ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गया आपका 2। देन आपका माइनस का RHS लेते हैं, RHS में कितना है -D अपॉन में A, -D, तो वो तो पहले से ही आपका -2 है और फॉर्मूले में माइनस है, और अब A की वैल्यू कितनी है 1, सो ये हो गया आपका 2। सो ये भी LHS इज इक्वल्स है किसके, RHS के। देख लिया हमने 2 है इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 2 है। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।